आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए बाँटना शब्द को लेकर करने जा रहे हैं। यानी कि कल हमने चर्चा छीनने के ऊपर, परसों हमने चर्चा रखी थी कमाना के ऊपर। कमाना शब्द को रजोगुण से और छीनना को हमने तमोगुण से और आज परोपकार के कार्य बाँटना शब्द को पुण्य कर्मों की स्थितियों को एक सात्विक दृष्टिकोण से सत्वगुण से जोड़कर समझाने का एक प्रयास करने जा रहे हैं। क्योंकि आज कलयुग का वातावरण है, मनुष्य अधिक से अधिक भोग वृत्ति में लिप्त होता हुआ ये छीना झपटी की स्थितियों में अधिक लिप्त रहता है। शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के देखिए कर्मकांड की स्थितियां समझाई गई है। ये कर्मकांड मनुष्य को धर्म की स्थिति मजबूत करने की ओर प्रेरणा देते हैं। क्योंकि बिना धर्म का पालन किए, बिना कर्तव्य कर्मों को निभाए, आपकी जो विषय भोगों के प्रति लोलुपता है, वो निरंतर बनी रहती है। ये लोलुपता मनुष्य का रजोगुण विशेष रूप से अमर्यादित करती है। आज मनुष्य का रजोगुण ही अमर्यादित होता हुआ तमोगुण में गिराता हुआ पाप कर्म करने को बाध्य कर देता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के मरने के बाद अधोगति की स्थितियां बनने की ही संभावनाएं अधिक होती हैं। भले ही एक साधारण मनुष्य के जीवन में देखिए मरते समय हम दो शब्द स्वर्गवास की स्थितियां एक शुभ भाव रखते हुए कह देते हैं, लेकिन ये जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जो नहीं है, ये इतना बड़ा अनुपात इन सभी स्थितियों को कुछ संकेत करता है, इशारा करता है कि मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है। पाप कर्म अधिक होने का कारण ही बिगड़ा हुआ रजोगुण है। इसलिए कहते हैं सत्संग करो, ज्ञान पूर्वक स्थिति में रहो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन को अनुशासन में ले जाती हैं। अनुशासन में देखिए सर्वप्रथम आपका छीनने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और अनुशासन जैसे जैसे एक आदर्श स्थिति में पहुंचता है तो फिर वो अनुशासन ही परोपकार के कार्यों में लगाता है। जो परोपकार के कार्य पुण्य कर्मों में दूसरों की सहायता में देखिए जब देने के भाव जगते हैं तो मनुष्य की लेने की प्रवृत्ति समाप्त होती जाती है। यानी कि कुल मिलाकर आपका हमारा जो छीनने के कारण कर्माशय बिगड़ रहा था उस पर फुल स्टॉप लग जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करें, क्योंकि सात्विक स्थिति मजबूत सत्संग सुनने से भी होती है, परोपकार के कार्य करने से होती है, देने की प्रवृत्ति निरंतर बनी रहने के कारण ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन को स्थूल शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर कभी भी बिगाड़ते नहीं है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कारण शरीर में कर्माशय और संस्कार भी बिगड़ते नहीं है। जब कारण शरीर बिगड़ता नहीं है, संस्कार बिगड़ते नहीं, कर्माशय बिगड़ता नहीं है, तो मनुष्य कम से कम अधोगति की स्थितियों से भी बच जाता है। और जैसे-जैसे परोपकार के कार्य बाँटने की स्थितियों में निष्कामता आने लगती है, तो फिर मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होता हुआ अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने लगता है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को मिलेंगे सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी गंभीर विषय को लेते हुए। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।